नमस्कार। मैं प्रदीप श्रीवास्तव फिर हाजिर हूँ आपके पास। इस कोविड की महामारी के बीच कुछ चंद सवाल मेरा आपके साथ है, कुछ चंद विचार मेरा आपके साथ है, कुछ चंद सवाल मेरा आपसे है। आज कोविड को लेकर के हमारे मन में हम सरकार को कोस रहे हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि सरकार को तैयारी नहीं थी, सरकार ने कोई तैयारी नहीं किया, सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं किया। हम मंगल ग्रह पे चले गए, हम चांद पे चले गए, हम मिसाइल बना लिए, हम सैकड़ों राफेल को परचेज कर लिए, लेकिन हमारे पास मूलभूत सुविधा है, ऑक्सीजन की कमी है। इसका जिम्मेवार कौन है? मेरा सवाल ये आपसे है कि इसके बारे में जिम्मेवार कौन है। थोड़ी सी मेरी बातों पे गौर करेंगे। आज इस दुख की घड़ी में जहाँ बीमारी फैल रही है, जितने भी निजी क्लिनिक है, डॉक्टर की निजी क्लिनिक है, वो सारे बंद पड़े हैं। डॉक्टर के पास रिस्ट्रिक्शन है, नेगेटिव लाइए, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाइए तब हम देखेंगे। बहुत तरीके के बुखार है, सर्दी है, नहीं देखेंगे, आप दूसरी जगह जाए। आज हम सरकार को कोस रहे हैं कि सरकार की सुविधा नहीं है, अस्पताल को कोस रहे हैं कि अस्पताल में सुविधा नहीं है। आखिर इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या हमने इस पर कभी सोचा है? इसकी सारी जिम्मेवारी मेरी अपनी है। हम लोग, हम जनता इसके सारे जिम्मेवार हैं। क्या हम छोटी बीमारी में अस्पताल में कभी दिखाने गए हैं? मेरे पास ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते हैं जो ये पूछते हैं कि सर, बेतिया मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का दरवाज़ा किधर से है? बहुत दुख और शर्म आती है कि वैसे लोग आज अस्पताल जा रहे हैं और ये पूछते हैं कि दरवाज़ा उसका किधर से है, नहीं जान पाते हैं। आज इस घड़ी में हम अस्पताल में जा रहे हैं और सुविधा खोज रहे हैं, दुख की घड़ी में। लेकिन जब सुख की घड़ी थी तो हम अपना जेब कटवाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते थे और गर्व से जाते थे कि प्राइवेट डॉक्टर देखेगा, आला लगाएगा, 20 तरीके का जांच लिखेगा और 10 कॉम्बिनेशन तो दवाई लिखेगा, और मेरा जेब जब कटता है तो हम खुश होकर के घर आते हैं, मेरा इलाज हो गया। लेकिन हम उस समय सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं। सोचिए, अगर हम शुरू से सरकारी अस्पताल गए होते तो सरकार पे ये जिम्मेदारी बन जाती कि जो ऑक्सीजन की दिक्कत आज हो रही है, ये ऑक्सीजन की दिक्कत आज से 25 साल पहले भी रहती और आज हम पूर्ण रूप से ऑक्सीजन लेवल को लेकर के तैयार रहते हैं। इसलिए हमारे पास दिक्कत है क्योंकि हमने सरकार के पास कभी दिखाने के लिए गया ही नहीं, सरकार के पास आंकड़ा था ही नहीं। आज हमारे शहर की आबादी लाखों में है और अस्पताल में बेड सैकड़ों में है। हम अस्पताल में नहीं जाते हैं दिखाने। कैसे अस्पताल जो है ये चीज़ को करेगा कि हम अपनी व्यवस्था को टू टाइट रखें? अब बताइए कैसे व्यवस्था रहेगा टू टाइट? इसके लिए तो हम जाके बात करेंगे, इसके लिए क्या हम जाके बोलेंगे? ये हम जनता को ही जानकारी होनी चाहिए, हम जनता को ही शुरू में शिक्षित होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और अपने मूलभूत सुविधाओं को खोजने चाहिए। आवश्यकता जब आती है तब आविष्कार होता है, ठीक? तब अगर हम अस्पताल में आज से 15 साल पहले से, आज से 5 साल पहले से जा रहे होते, अगर आम आदमी अगर अस्पताल में आज से 5 साल पहले से जा रहा होता तो सारी डॉक्टर भी होती, ऑक्सीजन भी होता, बेड भी होता और अस्पताल भी बढ़िया होता। अगर इस चीज़ की कमी है तो ये हमारी कमी है। आज हम लॉकडाउन में झेल रहे हैं, आज पुलिस डंडा चला रहा है,
हम पुलिस को कोस रहे हैं। क्यों कोस रहे हैं पुलिस को? आज पुलिस की अच्छी भागीदारी है, हम उनकी सराहना करते हैं कि वो अपनी जान पे खेल के, अपना जान की बिना परवाह किए हमारी रक्षा के लिए वो सड़क पे है। हल्का बलपूर्वक प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें हमें पुलिस की सहायता करनी चाहिए, उनकी बातों को माननी चाहिए, जो हमारी रक्षा के लिए हमसे हमारे नियम फॉलो करवा रहे हैं। ये शर्म की बात है कि मेरी रक्षा के लिए पुलिस आके हमको समझाए, ये शर्म की बात है। हमें खुद समझ जाना चाहिए, हमें उनसे कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ में साथ मिलाना चाहिए। मैं अपने बेतिया अधीक्षक महोदय को, अपने जिला पदाधिकारी को भी सराहनीय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग स्वयं इतने बड़े पदाधिकारी होकर के और रोड पे घूमते हैं और लोगों को समझाते हैं और हल्का बल प्रयोग करके उसको बाहर भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, सरकार के मुलाजिम द्वारा ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि कोरोना से कैसे निपटना है, क्या करना है। लेकिन मेरी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? आज हम लोग सिर्फ सरकार को कोस रहे हैं, मूलभूत सुविधा नहीं है। जिससे पूछिए, कहिए कि क्या ऑक्सीजन नहीं है? भाई मेरे ऑक्सीजन क्यों नहीं है? आपके घर में अगर गैस सिलेंडर, खाना बनने वाला सिलेंडर अगर महीना में 3 लगता है तो आप 6 सिलेंडर रखते हैं अपने घर पे, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 6 सिलेंडर का खर्च है। सरकार के आंकड़ा में ये बात कैसे आएगा? आप तो निजी अस्पताल को छोड़ के सरकारी अस्पताल में गए ही नहीं, तो सरकार कैसे समझेगा कि हमारे पास कितनी की आवश्यकता है? और आज दुख के समय में जब सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर अगर मेरे साथ हैं, तो सुख के समय में भी हम लोग को सरकारी अस्पताल में ही जानी चाहिए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सदा सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर अच्छे बैठते हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं। अगर हम दिखाने जाएंगे तो वो टाइम से बैठेंगे भी। हम अपने दिखाएंगे निजी क्लिनिक में और कहेंगे कि सरकारी डॉक्टर टाइम से नहीं आते हैं, तो ये मेरी गलती है। अगर हम टाइम से पहले पहुंचेंगे तो वो भी टाइम से आएंगे। बेतिया में एक डॉक्टर शौकत अली पे थोड़ा सा विवाद हुआ, जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, अस्पताल प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, बहुत खुशी हुई। इसी तरह अगर हम जब समय से पहुंचेंगे तो अस्पताल अधीक्षक, प्रशासन, सब कोई वर्कआउट में लग जाएगा। किसी के पास ये बहाना नहीं रहेगा कि स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वैसे नहीं है। हम जागरूक हो, हम वहाँ इलाज कराने जाएंगे, हमारी इलाज नहीं होगी, हम शिकायत करेंगे। अपने विभाग में सरकार द्वारा ये चीज़ बना हुआ है, सीएस से शिकायत करेंगे, डीएम से शिकायत करेंगे, सीएम से शिकायत करेंगे, पोर्टल बना उस पर शिकायत कर सकते हैं। पहले हम जाए तो सही। यहाँ तो जनता को तो अस्पताल का गेट तक पता नहीं है। कुछ वैसे भी जनता है जिन्हें ये नहीं पता कि सरकारी अस्पताल भी कहाँ है। अब देखते हैं सरकारी अस्पताल तो इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है। तो ये खोजने का राइट तब बनता है जब हम उनके पास जाए। अभी कोविड का समय है, हम लोग थोड़ा धैर्य और संयम से समय लें, थोड़ा धैर्य और समय के साथ जो है चले, लोगों को कॉर्पोरेट करें, लोग को जानकारी दें, लोग टीका लगवाएं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीका अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, टीका ले और दूसरों को भी टीका लगवाएं। अपने घर में रहें, दूसरों को भी घर में रहने के लिए बोले, सुरक्षित रहें। पर्याप्त है, अपने पास पर्याप्त है। धन्यवाद।